नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। और सोलन से हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तस्वीरें आपको हम NH5 के साथ सटे न्यू कथेड़ एरिया की इस वक्त दिखा रहे हैं, जहां पर ज़मीन धंसने के लगातार ज़मीन धंसती जा रही है। और उसकी वजह से आप तस्वीरों के माध्यम से भी देख रहे होंगे कि जो सड़क इस वक्त जहां पर हम खड़े हैं इसे बंद कर दिया गया है। वजह है कि यह सड़क कई फुट नीचे इस वक्त धंस चुकी है और यहाँ पर दरारें देख सकते हैं कि किस तरह की दरारें पड़ती जा रही है। बिजली के जो खंभे हैं वो भी अब आप देख रहे होंगे कि बिजली का जो वो खंभा है वो बिल्कुल टेढ़ा यहाँ पर हो चुका है। खतरा यहाँ पर लगातार बना हुआ है। वजह है कि यह पूरा सिंकिंग जोन इस वक्त बना है। और तस्वीरें ऊपर NH5 की उस सर्विस लेन की भी देख रहे होंगे, जहाँ पर पिछले 10 बार वो रिपेयर के बाद जो सर्विस लेन है वो वहाँ पर सर्विस लेन जमींदोज हुई है। और इस बार भी हुई है। सबसे पहली शुरुआत तो वहीं से हुई थी और उसके बाद ज़मीन ने यहाँ पर धंसना शुरू किया और यह अब आगे बढ़ती हुई नाले की तरफ जा रही है, जिसकी वजह से खतरा यहाँ पर बना हुआ है। लोग चिंतित है, भयभीत है। वजह है कि बार बार यहाँ पर इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं। यह पहला मामला नहीं है, क्योंकि इससे पूर्व भी करीब 4 वर्ष पूर्व यहाँ पर जो आप तस्वीरों के माध्यम से मंदिर देख रहे हैं, यह इस पॉइंट पे हुआ करता था। और जब 4 लेन की सर्विस लेन का डंगा पहली बार गिरा था 4 वर्ष पूर्व, और पूरी तरह से यह एरिया जमींदोज हो गया था। उसमें मंदिर भी जमींदोज हुआ था, सामुदायिक भवन भी जमींदोज हुआ था और इस सड़क को भी काफ़ी नुकसान यहाँ पर हुआ था। और नाले तक यही स्थिति बनी थी। उसके बाद यहाँ पर रिपेयर का काम शुरू हुआ और जो NHI द्वारा यहाँ पर डंगे लगाए गए और इन डंगों की हालत आप देख सकते हैं कि 4 वर्ष बाद किस तरह की स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। मिट्टी से इस सड़क को भरा जा रहा है, भरान यहाँ पर किया जा रहा है, मिट्टी डाली जा रही है, लेकिन उसका लाभ भी मिलता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। आप तस्वीरों के माध्यम से देख रहे होंगे कि जो मिट्टी डाली गई है वहाँ पर भी इस वक्त दरारें पड़ी हुई है। भूस्खलन, लैंडस्लाइड यहाँ पर लगातार हो रहा है। और यह तस्वीरें आप देख भी रहे होंगे कि यहाँ पर कल ही यह जो देख रहे हैं भूस्खलन है ये यहाँ पर हुआ है। और लगातार इस तरह की स्थिति, और उससे आप जो सामने की कॉलोनी देख रहे हैं, ये इन लोगों का जो संपर्क मार्ग है, मुख्य मार्ग है, क्योंकि यहाँ से DC ऑफिस की तरफ या फिर चंबा घाट की ओर जाना हो तो यहाँ से यह लोग अक्सर जाते थे। और आयकर विभाग के लिए भी यह प्रमुख रास्ता है, जिसे बंद कर दिया गया है। वजह है कि यहाँ पर जिस तरह का भूस्खलन हो रहा है और 33 kV की लाइन जो आप देख रहे हैं, बिजली बोर्ड इसकी सुरक्षा को लेकर बहुत ज़्यादा इस वक्त चिंतित है। बोर्ड के अधिकारी नज़र बनाए हुए हैं कि किस तरह के हालात है। जो सड़क कभी यहाँ पर बिल्कुल प्लेन होती थी, तो उससे अंदाज़ा लगाया कि कितनी यह इस वक्त धंस चुकी है सड़क। और सड़क पर दरारें जगह जगह पर देखी जा सकती है। दिन प्रतिदिन यहाँ पर इस तरह के जो हालात है वो बद से बदतर बनते जा रहे हैं। और डंगों की स्थिति आप देखें, 4 या 5 वर्ष पूर्व इन डंगों को लगाया गया था। हवा में लटके वो डंगों के ऊपर ही, पत्थरों के ऊपर ही यह दीवारें चीनी गई है। और उसी का कारण है कि इस तरह के हालात यहाँ पर बने हुए हैं। यह तस्वीरें न्यू कथेड़ एरिया की, जहां हम दिखा रहे हैं, जगह जगह पर देख सकते हैं कि दरारें ही दरारें इस वक्त नज़र आ रही है। हालांकि मिट्टी से यहाँ पर भरान किया गया ताकि इन दरारों को किसी तरह से भरा जा सके। तो सड़क का जो लेवल था उसे आप देखें कि कितना सड़क यह इस वक्त धंसी है कि कभी यह जो सड़क हुआ करती थी इस लेवल पर यह सड़क थी। और इस पॉइंट से हम देखेंगे कि कितनी यह बैठ चुकी है। तो यह पॉइंट आप देखें, इस लेवल से लेकर और करीब 5 से 6 फुट नीचे इस वक्त यह सड़क धंसी है। और दरारें हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं कि किस तरह के हालात यहाँ पर बने हुए। मंदिर का वो एरिया भी दिखा देते हैं।
ज़मीन में कोई भी ऐसी अब यहाँ पर जगह नहीं बची है जहाँ पर दरारें ना हो, और जो दरारें पड़ी है वो धीरे धीरे और गहरी होती जा रही है, जिससे खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। विशेषकर जो नाले के आसपास के घर हैं और उन लोगों की जो चिंताएं हैं वो लगातार बढ़ती जा रही है। वजह है कि यदि ज़मीन इसी तरह से आगे चलती रही, नाले की तरफ को बढ़ती रही, और उसकी वजह से क्योंकि आने वाले दिनों में और कुछ दिन पहले जो हमने आपको दिखाए थे कि ये डंगे थोड़े से ठीक नज़र आ रहे थे, 5 से 10 फुट हालांकि आगे बढ़ गए थे, लेकिन अब यह ज़मींदोज होते जा रहे हैं और थोड़े दिनों बाद ये ज़मीन के अंदर ही नज़र आएंगे। और आप देखें कि जो यहाँ पर जो दरारें थी वो पहले थोड़ी कम थी, लेकिन अब किस तरह से पूरी तरह से यहाँ पर ज़मीन अब टूट चुकी है और ख़तरा यहाँ पर लगातार बना हुआ है। लोगों का अब मंदिर में आने में भी अब परेशानी, डर उन्हें महसूस हो रहा है, क्योंकि 4 वर्ष पूर्व भी इसी तरह के हालात यहाँ पर बने थे। जहाँ पर आप देख रहे हैं कि प्राचीन मंदिर, शिव मंदिर का जो वो यह बोर्ड लगा है, यहाँ पर यह मंदिर हुआ करता था। जब पहली बार यहाँ पर भूस्खलन हुआ तो उसके बाद उसमें मंदिर भी जमींदोज हुआ और यहाँ पर जो सामुदायिक भवन था वो भी जमींदोज हुआ, और उसके बाद स्थानीय लोगों ने यहाँ पर नए शिव मंदिर का निर्माण किया। लेकिन शिव मंदिर में भी अब दरारें आ गई है, क्योंकि जो ऊपर का एरिया है उसमें काफ़ी बड़े एरिया वो इस वक्त बैठ चुका है पूरी तरह से, और उसका असर अब नीचे के एरिया में दिखना शुरू हो गया है। और उसके कारण जो स्थितियां हैं यहाँ पर काफ़ी ख़राब होती जा रही है, क्योंकि मौसम विभाग का जिस तरह का पूर्वानुमान है कि 12 सितंबर से एक बार फिर मौसम विभाग की ओर से येलो अलर्ट जारी किया गया है, तो उससे जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं उनकी चिंताएं भी बढ़नी शुरू हो गई है, क्योंकि बहुत बड़ा नाला है और काफ़ी दूर से इस नाले में पानी आता है। तो एक जगह पर कहीं पॉइंट पर यदि जिस तरह से यहाँ पर भूस्खलन का खतरा बना है और नाले में कोई भूस्खलन हो गया, पानी रुका, तो यह पानी नीचे के जो नाले के आसपास के मकान हैं उसमें काफ़ी नुकसान पहुँचा सकता है। और वैसे भी पिछले दिनों नाले में का डंगा गिरने की वजह से 2 मकान पहले ही यहाँ पर खतरे की जद में है, तो वह संख्या बढ़ सकती है। तो इस तरह के हालात है। हमारा प्रशासन से भी आग्रह रहेगा, NHAI के अधिकारियों से भी आग्रह रहेगा कि जल्द से जल्द इस जो ये पॉइंट है इसे ठीक किया जाए, और जो यहाँ पर रेस्टोरेशन के काम जो हो सकता है, जो भी संभव है, उसे धरातल पर जरूर करें। अदरवाइज यह एरिया सोलन के लिए बहुत बड़ी परेशानी का सबब बन सकता है और शांति जैसे हालात यहाँ पर भी बन सकते हैं, जिस तरह से वर्ष 2023 में शांति में देखने को मिला था। यह न्यू कथेड़ का एरिया है, सोलन पुलिस लाइन के साथ की कॉलोनी है। वार्ड नंबर 17 का जो नगर निगम है वो उसका वार्ड नंबर 17 का यह क्षेत्र है। तो फिलहाल पंजाब केसरी में अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहे पंजाब केसरी टीवी। धन्यवाद।